Dear students, good morning to all of you. Now we will learn about the accommodation of differences in the chapter 25th chapter Understanding Democracy. Accommodation of differences यानी आवास का अंतर, ठीक है. In a democratic country, there may be various groups of people who differ on various issues. There may be disagreements among the groups, leading to conflicts. People may be educated or uneducated, rich or poor, residents or rural or urban areas. These diversities give rise to some differences in their opinions. हमारे लोकतांत्रिक देश में हमारे जो रहने के जो समूह है, लोगों के जो समूह है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है. जैसे कि लोगों में बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट्स यानी कि उत्पन्न हो सकते हैं. जैसे कि कुछ लोग शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित, कुछ गरीब, कुछ अमीर, कुछ अच्छे नगर में रहने वाले होते हैं, कुछ गांव में रहने वाले होते हैं. इस तरह के जो विविधताएं इन लोगों में पाए जाते हैं, तो इससे क्या आता है, इसमें अंतर पाए जाते हैं. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए सुटेबल प्लेटफॉर्म टू एकोमोडेट द डिफरेंसेस अमॉन्ग देम. Their representatives convey their opinions to the government and help the government to take decision for the welfare of everyone. इनके जो लोकतांत्रिक जो भी है, उनको एक रहने का जो है आवास और उनके बीच में अंतर करते हैं. जैसे कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो सरकार अच्छी सरकार बनाने के लिए या सरकार की मदद करने के लिए एक अच्छे मतलब वहाँ उनके सरकार के कल्याण के लिए एक डिसीजन जो है वो ओपिनियन अपना जो है राय कॉन्वे करते हैं, ठीक है. आप देखते होंगे कि कुछ जो है जैसे कि सरकार जो है रहने के लिए भी कुछ लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत बहुत सारे ऐसे योजना है, जैसे कि इंदिरा आवास तहत के योजना के तहत जो है लोगों को घर बनवाते हैं. प्रधानमंत्री योजना सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण करते हैं. बहुत सारे जो है निर्माण जो है और अच्छी काम भी जो है इनके तहत योजना के तहत होता है. Tolerance and general involvement are very important in democracy. Everyone should respect the rights of the others, and the views of all groups should be welcomed while taking a decision of national interest. जो टॉलरेंस एंड जनरल इन्वॉल्वमेंट आर वेरी इम्पॉर्टेंट. ये लोकतंत्र में जो सहनशीलता, ठीक है, और सामान्य इन्वॉल्वमेंट जो होता है, यानी कि जो इसमें इंक्लूड होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है. सभी को एक दूसरे के प्रति जो है वो सम्मान रखना पड़ता है, ठीक है, और राष्ट्रीय रुचि भी रखनी पड़ती है. रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, मानव सम्मान के प्रति जो है आदर कैसे करना है वो देखिए. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ह्यूमन beings are equal in the eyes of the law. Every citizen has one vote irrespective of his status in the society. It means that the value of all people is equal. हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी मानव जो होता है एक समान, एक दृष्टि से सभी जो कानून के नज़र में एक दृष्टि रहता है, ठीक है. हर एक नागरिक को अपने समाज जो सरकार चलाने के लिए एक वोट की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक वोट देने की अधिकार होती है. यानी कि जो है इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ ऑल द पीपल, यानी कि सभी जो है लोग जो है वो सभी नागरिक वो बराबर के हकदार होते हैं. हमारे देश में सभी नागरिक हकदार. सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर और ओवरलुक द पुअर और ऑप्रेस्ड पीपल. इसीलिए हमारे सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि गरीब या जो दीन दुखी लोग हैं उनको इग्नोर करके चले. मेजर्स हैव टू बी टेकन फॉर देयर वेलफेयर इन द सेम वे एज दे आर टेकन फॉर द अदर ग्रुप्स. इन दिस वे ऑल द सिटीजन्स कैन लिव विद डिग्निटी. ह्यूमन डिग्निटी इज़ द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी. इस तरह जो है सभी लोगों को, सभी नागरिकों को जो है एक साथ सम्मान, एक दूसरे का सम्मान पूर्वक रहना चाहिए. इस तरह मानव सम्मान, जो मानव एक दूसरे का जो सम्मान करता है वो हमारे लोकतंत्र में बहुत ही महत्व रखता है. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. हमारे भारतीय लोकतंत्र में किस तरह समानता होती है वो देखिए.
The concept of equality plays an important role in a democratic nation. The Indian Constitution recognizes every person as equal irrespective of gender, caste, religion, region, educational and economic backward etc. ये जो समानता का जो अधिकार हमारे लोकतांत्रिक देश में है, राष्ट्र में है, ठीक है, ये हर एक आदमी को समान रूप से, यानी कि जेंडर के रूप में हो, यानी कि लिंग के रूप में हो, जाति के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, क्षेत्र के रूप में, या शिक्षा या आर्थिक रूप से, सभी को जो है एक समान रूप से देखा जाता है. Provisions recognizing equality have been provided in Indian democracy. भारतीय लोकतंत्र में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है, ठीक है. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ में जो है सभी पर्सन, कानून के नज़र में सभी आदमी जो है वो एक समान रखता है. एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल सोशल स्टेटस एंड हैज़ इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. हर एक प्लेसेस में, हर एक पब्लिक प्लेसेस में सभी को इक्वल सोशल स्टेटस, समाज में स्थान है. सभी ये नहीं कि ये जगह में उनको नहीं जाना है, उस जगह सभी को समान अधिकार है सभी जगह जाने के लिए. No person can be discriminated against on the basis of religion, caste, race, place or birth or gender. किसी भी आदमी को ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर. अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड. और ये छुआछूत बिल्कुल खत्म हो चुकी है. ये नहीं कि मंदिर में ये नीच जाति का है तो ये नहीं आ सकता है, तो ये नहीं आ सकती, ये नहीं पढ़ सकता है, ये सब बिल्कुल ख़त्म है. आर्टिकल 17 के तहत इसे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है. कौन से आर्टिकल के तहत? 17. हाउएवर इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी. ये जो है असमानता जो है वो हमारे भारतीय समाज में जो है वो अब बढ़ चुका है. इंडियन सोसाइटी इज रीडन बाय कास्ट बियर्स विच लीड्स टू other inequalities in society. Such inequalities leads to the violation of dignity of an individual. The government on its part tries to enforce equality in two ways: by making laws and by launching government schemes to help the disadvantaged communities. But inequality still prevails because the attitude of society changes very slowly. अब क्या होता है कि भारत में जो है कहीं कहीं तो असमानता अभी भी है समाज में, लेकिन भारत समाज में जो है वो कास्ट जो है रिबियस, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ एंड नॉट बेस्ड ऑन फेयर जजमेंट. मतलब सही जजमेंट नहीं रहने के कारण समाज में जो असमानता जो है वो बढ़ती जा रही है. सच इनइक्वालिटीज लीड्स टू वायलेंस. ये जो है कुछ जो असमानता है वो वायलेंस, हिंसा का रूप ले रही है, व्यक्तिगत रूप से हो या पार्टिकल रूप, ठीक है. द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट्स ट्राइज टू. गवर्नमेंट सरकार जो है दो रूप में ट्राई करे, एक कानून के द्वारा और एक जो है गवर्नमेंट के जो स्कीम्स के द्वारा, जो उससे समुदाय में जो है उसको मदद कर सके, जो वहाँ पर हो नहीं पाता है. बट ये जो असमानता के कारण या लोगों की सोच के कारण जो है वो धीरे धीरे या बिकॉज द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी उन्हें मदद नहीं हो पाता है, ये लाभ उठा नहीं पाते. एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटी इन ए डेमोक्रेसी सोसाइटी इज़ ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल. इस तरह जो असमानता जो हमारे देश के लोकतांत्रिक समाज में है वो जो है अभी भी जो है उससे संघर्षपूर्ण लड़ रहे हैं. ऑल पीपल एंड कम्युनिटीज़ हैव टू कोऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट टू रिमूव इनइक्वालिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी. सभी लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को जो है इन्हें साथ चलकर इसे हटाना होगा, समाज से दूर करना होगा. In India, several measures are taken for the upliftment of the poor and oppressed people. Reservation in educational institutions, employment agencies and other spheres are done with the motive to help them. भारत में देख रहे हैं कि बहुत अनेक तरीकों से गरीब लोगों को और नीच जातियों के लोगों को जो है सो रिजर्वेशन के तौर पर, आरक्षण के तौर पर, शिक्षा में, हर नौकरी में, सब चीज़ में उन्हें जो है मोटिव किया जा रहा है. Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer who shared his growing up experiences as a Dalit boy in his autobiography named Jhutha. ओम प्रकाश वाल्मीकि ये जो है फेमस दलित राइटर है. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो है अपने जीवनी जूठा में
ये एक्सप्रेस किया है। अनटचेबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत, ठीक है, जो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 के तहत जो है अपने संविधान में हटा दिया गया था। अनटचेबिलिटी इज द सोशल प्रैक्टिस ऑफ ostracizing ए माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम सोसाइटी। ये हमारे समाज का ऐसा कुरीति है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा कुरीति है जो हमारे समाज में जो है एक बहुत ही छोटा सोच सकता है। दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द मेंटेन स्ट्रीम सोसाइटी इन द नेम ऑफ सोशल कस्टम। ये हमारे समाज में जो है बहुत ही मतलब एक तरह से देखिए कि समाज में उन्हें दूर कर दिया जाता है, उसको अलग करके रखा जाता है। In 1999, P. Sainath wrote a series of news reports describing untouchability and caste discrimination still being practiced in many places। 1999 में पी साइनाथ ने अपने न्यूज़ रिपोर्टिंग में छुआछूत, कास्ट, ये जाति के भेदभाव, इस सब के बारे में जो है सो बहुत जगह पर जो होती है उसके बारे में अपनी किताब में लिखा था, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट में। दे इंक्लूडेड वेरियस सोशल प्रैक्टिसेस लाइक कीपिंग सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर दलित बार्बर्स रिफ्यूजिंग टू सर्व देम और दलित स्टूडेंट्स मेड टू सिट सेपरेटली इन दी क्लासरूम। उन्होंने उस न्यूज़ रिपोर्ट के दौरान बताया था कि किस तरह दलितों को जो है अलग बर्तन दिया जाता है और हजाम को रिफ्यूज़ किया जाता है खाना परोसने सब में, और किस तरह दलित स्टूडेंट्स को जो है क्लासरूम में अलग बैठाया जाता है। सच डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू आवर सोशल लाइफ टू एंड दिस द कॉन्स्टिट्यूशन mentioned the practice of untouchability and clearly directs the government to put an end to it. Keeping the provision of the constitution in view, the government has taken the following steps। इसको दूर करने के लिए, इस भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान जो है छुआछूत को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने संविधान के थ्रू जो है सो कुछ कानून बनाए, जिसमें था कि रिजर्वेशंस फॉर दलित इन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकसभा में जो है दलितों के लिए जो है वो आरक्षण रहेगा, ठीक है, लोकसभा क्षेत्रों में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दलित इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के तौर पर भी जो है वो दलितों को आरक्षण का सीट मिलेगा। रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी इन्हें आरक्षण है। प्रोविज़न ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए भी आरक्षण दिया गया है। लॉन्चिंग वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज इन ट्राइबल एरियाज, जो अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र में उनके लिए भी है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नाउ मेड अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस। हमारे ये जो छुआछूत है वो एकदम ही फॉरबिडन किया गया है, हर एक रूप में मना ही किया गया है, और संविधान के थ्रू जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि जो इसे मानता है वो सज़ा का हकदार होगा, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ वी हैव टू मेक द ऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, अंडरस्टूड। इन फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स, third is match the following, D answer the following question in one word. A to D you have to do in your book only, E and F you have to do in your fair copy, and F pictorial analysis is a project work। A से लेके D तक आप लोग को बुक में ही बनाना है, ठीक है। E शॉर्ट आंसर है और F लॉन्ग आंसर है जो फेयर कॉपी में बनाना है। और ये जो 235 में जो पिक्टोरियल एनालिसिस है इसको आपको एज ए प्रोजेक्ट रूप में करना होगा, ठीक है। ये पांचों का पिक्चर है, उनके बारे में आपको लिखना होगा। अभी तो फिलहाल बुक में आप उनका नाम लिख लीजिएगा और कहाँ से रिलेटेड है ये लिखना है, लेकिन फेयर कॉपी में आपको या प्रोजेक्ट कॉपी में इस पांचों के बारे में आपको लिखना होगा। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।